अस्सलाम वालेकुम। KMI 30 रिपोर्ट के साथ मुस्तफ़ा असगर आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले जो स्टॉक्स हैं जो बाइंग चल रही है, जिनमें एंग्रो एच है 257 रुपये में 30 सितंबर को हमारी बाइंग ट्रिगर हुई है और 255 रुपये 41 पैसे चल रहा है। इसके बाद ई फर्टिलाइज़र 220 रुपये में 26 तारीख को हमारी बाइंग ट्रिगर हुई है, वो 224 रुपये चल रहा है, सॉरी 227 रुपये 86 पैसे चल रहा है। इसके अलावा 61 रुपये 79 पैसे पाक इलेक्ट्रॉन की क्लासिक के अंदर बाइंग ट्रिगर हुई है। ये मैं क्लासिक की बात कर रहा हूँ। 61.79 पे हमारी बाइंग ट्रिगर हुई है और 59.93 चल रहा है। इससे पहले आवरली में 59.40 पे हमारी अलर्ट कैंडल बन चुकी है और बाइंग ट्रिगर हो चुकी है। अभी 61.79 पे क्लासिक के साथ आप जाएंगे। 1953 में क्लासिक में एंट्री बनी हुई है, साजगार में अभी ये बाइंग ट्रिगर नहीं हुई। तो तकरीबन दो बाइंग्स जो है दो बाइंग हमारी ट्रिगर हुई हुई हैं। एक TOMCL भी हमारी बाइंग ट्रिगर हो चुकी है। TOMCL 74 में कल अलर्ट कैंडल बनी थी, आज बाइंग ट्रिगर हो गई है। एक आपका सबका ये क्वेश्चन होगा, कल एक कमेंट आया था मुझे कि वो कह रहे हैं जी हम बाइंग करते हैं, थोड़ा सा 2-3% 4% बढ़ता है, उसके बाद स्टॉक नीचे आ जाता है। देखें यार, ये बता दूं, आप स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहे हैं भाई, ये कोई गन्ने की मशीन नहीं है कि आप इधर से गन्ना डालेंगे और उधर से जो है गन्ने का जूस आपके गिलास में आ जाएगा। ये मेंटालिटी बनती जा रही है लोगों की, बड़ी ख़तरनाक मेंटालिटी है और लोगों को आदत पड़ गई है कि इधर से स्टॉक खरीदा, इधर टक 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 करके ऊपर जाना शुरू हो गया। आप अच्छे स्टॉक्स जो हैं PSO, पाक ऑयल फील्ड, बैंक ऑफ पंजाब, नेशनल बैंक, इनकी आप मूवमेंट जाके देखें। जब भी आप किसी भी लेवल पे आप लेते हैं तो वो आपको 8-10 दिन 12 दिन आपको नीचे एकोमुलेशन करता है, आपके रेट से नीचे आता है, लेकिन फिर अल्टीमेटली 2% 2.5% नीचे आया, उसके बाद वो ऊपर चला गया। तो ऐसा माहौल तो बना रहेगा। अभी तो बहुत जल्दी स्टॉक्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। नॉर्मली इतनी जल्दी स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करते, कई महीने लग जाते हैं, कई दिन लग जाते हैं। ये तो आजकल लॉटरी लगी हुई है लोगों की, तो लोगों की ऐसी मेंटालिटी बन चुकी है। स्टॉक मार्केट में ऐसे काम नहीं होता सर जिस तरह आजकल काम हो रहा है। ये कई सालों के बाद इस तरह का माहौल बनता है। कितने दिन रहता है नोबडी नोज, लेकिन आपका माइंड अगर ये गलत बना गया, आपके माइंड सेट को ये बिगाड़ गया, फिर बहुत मसला होगा आपको स्टॉक मार्केट में काम करने का। आप स्टॉक मार्केट के काबिल नहीं रहेंगे। तो कोई भी स्टॉक आप लेते हैं, अपनी पॉलिसी वज़ा करें, बार बार उसके बारे में सोचना छोड़ दें कि यार ये बढ़ नहीं रहा। आप जाके चेक तो करें, नेशनल बैंक को चेक करें, पाक ऑयल फील्ड को चेक करें, साजगार को चेक करें, जो इस तरह के जो अच्छे स्टॉक्स हैं। मैं कचरा स्टॉक की बात नहीं करता जो आप लेते हैं टक टक करके 2-3 दिन बढ़ता है, उसके बाद वो 3 साल के लिए नीचे चला जाता है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं अच्छे स्टॉक्स की बात करता हूँ। अच्छे स्टॉक्स जो हैं वो आराम से जब आप लेते हैं 2-4 दिन नीचे रहता है, 5 दिन भी नीचे रह सकता है, उसके बाद वो बढ़ना शुरू करता है, अपना ब्रेकआउट देता है, उसके बाद फिर अगले पड़ाव की तरफ जाता है, उसके बाद फिर अगले पड़ाव की तरफ जाता है। तो मैंने इसीलिए क्लासिक बनाई है कि देखें अभी तक क्लासिक में सिर्फ 2 हमारी बाइंग ट्रिगर्स हुई हैं। एंग्रो एच की बाइंग ट्रिगर हुई है, वो 2 रुपये नीचे है। इसके अलावा ई फर्टिलाइज़र की बाइंग ट्रिगर हुई है, वो 7 रुपये ऊपर है। और इसके अलावा आज TOMCL की बाइंग ट्रिगर हो गई है। अभी मुझे लगता है कि अब जितनी भी बाइंग ट्रिगर होंगी, ज़्यादातर आधों का तो स्टॉप लॉस हिट होगा और मैं तैयार हूँ स्टॉप लॉस हिट करवाने के लिए। ठीक है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है मैं बताऊँ कि मेरा इतना प्रॉफिट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं जो स्टॉक मार्केट की जो चाल है उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और अच्छे स्टॉक्स जो हैं वो उसी चाल के साथ चलते हैं। आपको गलत आदत पड़ गई है कि यार स्टॉक जो है वो बस लें और अब बस अगले दिन 2 दिन में वो टक टक करके बढ़ना शुरू हो जाए। इस तरह नहीं होता, इस तरह पैसे बना भी नहीं सकेंगे आप, ये मैं आपको बता दूं। वो आप स्टॉक की तलाश में रहेंगे हमेशा और बड़े बुरे हालात रहेंगे। ये समझाना बहुत ज़रूरी था, 2-3 मिनट आपके लगे, लेकिन ये मेन कोर्स की मतलब आप समझ लें मेरा मेन कोर्स चाहिए। GHNI अंडर कंट्रोल है, गाल अंडर कंट्रोल है जी, आवरली में और क्लासिक में। वैसे 449.81 की एंट्री हमारी चल रही है, 591 हो गया। सरल जो है वो तीनों सेगमेंट में अंडर कंट्रोल है। MTL अंडर कंट्रोल है, बल्कि नेगेटिव में चल रहा है बहुत ज़्यादा। PSO 483.90 में हमारी अलर्ट कैंडल बनी थी और अभी आज क्लोज हुआ है 483.54 आवरली में। हम इसको बार बार मैं इसको नोट नहीं करता, बस जो लेटेस्ट कैंडल बनती है हम उसको लिख देता हूँ मैं।
उसके बाद OGDC अंडर कंट्रोल आवरली में। देखें, जब आवरली में मैंने दूसरी वीडियो में बताया कि आवरली में अगर अंडर कंट्रोल आ गया, आवरली में अंडर कंट्रोल, कल एक और कमेंट आया था कि अंडर कंट्रोल क्या होता है। अंडर कंट्रोल का मतलब ये है कि RSI जो है वो 65 से नीचे, 60 से नीचे आ गई है इसकी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अभी ये 65 क्रॉस होगी तो हम बाय कर सकते हैं, जब हम बाय करने के चांस होता है जब, ठीक है, यानी कि हम उसको हम वॉच लिस्ट में रखते हैं। वॉच लिस्ट का मतलब ये है कि हम वॉच कर रहे हैं कि जब ये 65 की RSI क्रॉस करेगा तो हमने बाय करना है, तो वो अंडर कंट्रोल है, यानी कि हमारे अभी अंडर कंट्रोल है, हमसे बायर आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ। जैसे डेली टाइम फ्रेम पे ये आउट ऑफ कंट्रोल चल रहा है OGDC, 238 में हमारी बाइंग ट्रिगर हुई थी, अब 278 चल रहा है, तो वो वहां डेली टाइम फ्रेम पे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। आवरली में ये अभी अंडर कंट्रोल है और क्लासिक में भी अंडर कंट्रोल है। स्विनार्थ आवरली और क्लासिक में अंडर कंट्रोल है, और मारी जो है वो तीनों सेगमेंट में आउट ऑफ कंट्रोल है। आज भी बहुत प्लस बंद हुआ है, 788 क्लोज हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा PPL आवरली में अंडर कंट्रोल है, क्लासिक में ये अप ट्रेंड में चल रहा है, अभी कंट्रोल में नहीं आया। फैसल बैंक जो है वो 95 में इसकी बनी थी, आज अलर्ट कैंडल 96.44 क्लोज हुआ है। नहीं आपने बाइंग किया, इसलिए नहीं किया आप TKT को फॉलो नहीं करते या फिर फैसल बैंक को फॉलो नहीं करते, इन दोनों में से कोई एक काम नहीं कर रहे, तो इसलिए आपके पास फैसल बैंक नहीं है, ठीक हो गया। क्लासिक में ये अप ट्रेंड में चल रहा है। मीज़ान बैंक तीनों में हमारी 413 में 26 सितंबर को इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी 413 में, आज 484 है। आवरली में भी अप ट्रेंड में है, और क्लासिक में 420 में इसकी हमारी अलर्ट कैंडल बनी, 420 में बना था, हमारी बाइंग ट्रिगर हुई थी, ये भी अप ट्रेंड में चल रहा है, अभी ये भी अंडर कंट्रोल नहीं है। हब पावर आवरली में अंडर कंट्रोल आ गया, ठीक है। ये मैं अंडर कंट्रोल इसलिए लोगों को बता रहा हूँ ताकि लोग थोड़ा सा उनमें सब्र आ जाए कि यार हब पावर अंडर कंट्रोल आ गया। अगर अब आप लेना चाहते हैं तो आवरली में जाके अब आप बाय कर सकते हैं, जब आवरली में बाइंग ट्रिगर होगी तब। ई फर्टिलाइजर 220 में हमारी बाइंग चल रही है और 227 हो गया है। ई फर्टिलाइजर मैंने ठीक हो गया जी, ई फर्टिलाइजर। अच्छा, इसके बाद एवियन नेगेटिव बंद हुआ है, सिस्टम अंडर कंट्रोल है, आवरली में अंडर कंट्रोल आ गया है जी, बाकी किसी में भी अंडर कंट्रोल नहीं है, सिर्फ सिस्टम जो है आवरली में अंडर कंट्रोल है। नेट सोल और ऑक्टोपस भी अंडर कंट्रोल है सब सेगमेंट्स में। PRL जो है वो अंडर कंट्रोल है आवरली में, हालांकि प्लस बंद हुआ है आज, आवरली में अंडर कंट्रोल है, उसके अंदर क्लासिक में भी अंडर कंट्रोल है, और अटक रिफाइनरी अंडर कंट्रोल है। इसमें अटक रिफाइनरी के भी रेगुलर इसमें आवरली में अंडर कंट्रोल है। 698 में हमारी अलर्ट कैंडल बनी थी, आज क्लोज हुआ है 704 रुपये 88 पैसे, ठीक है। देखें 1-2 दिन प्रेशर में रहा नीचे, अभी ऊपर आ गया। अच्छा जी, उसके बाद TOMCL है 74 में हमारी अलर्ट कैंडल बनी है, अभी बाइंग ट्रिगर नहीं हुई है, आवरली में भी अंडर कंट्रोल है TOMCL। FFL की बात करूं तो आवरली में अंडर कंट्रोल है और क्लासिक में भी अंडर कंट्रोल है। पाक इलेक्ट्रॉन, देखिए मुझे अब ये मैं हर चार्ट देखने के बाद या मैं यहाँ पे लिख दी है सारी चीज़ें मैंने। पाक इलेक्ट्रॉन जो है वो 59.40 पे हमारी बाइंग ट्रिगर हुई थी आवरली में, अभी 59.93 है। और देखिए अगर लंबा आपने प्रॉफिट बनाना है ना, आप देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम को आपने फॉलो करना है, TKT को फॉलो करना है। देखिए कितने बड़े बड़े प्रॉफिट बनते हैं, और आज से आप शुरू कर दें। मैं कहता हूं कि आप आज से भी शुरू कर देंगे ना तो 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम में रहें, फिर हफ्ता 10-15 दिन में आप सेट हो जाएंगे। लेकिन वो शुरू के जो दिन होते हैं ना वो बड़े मुश्किल होते हैं जब आप इसको अडॉप्ट कर रहे होते हैं। पाक इलेक्ट्रॉन 61.79 में इसकी अलर्ट कैंडल बनी है क्लासिक में, आज 59.93 क्लोज हुआ है, तो अभी टाइम है इसको ये नोट कर लें। 61.79 में क्लासिक में अलर्ट कैंडल बन चुकी है और इस तरह साजगार में ही बन चुकी है। एचकार अंडर कंट्रोल है सब सेगमेंट्स में। लकी अंडर कंट्रोल है, लकी आज डाउन नेगेटिव क्लोज हुआ है, DG नेगेटिव क्लोज हुआ है, मैपल लीफ सीमेंट नेगेटिव क्लोज हुआ है, पायनियर सीमेंट नेगेटिव क्लोज हुआ है। तो और ये दोनों, ये जितने भी हैं ये पांचों कंपनीज आवरली में, और आवरली में भी और उसमें
क्लासिक में भी अंडर कंट्रोल है। सिर्फ एक कंपनी जो है वो हमारी पायनियर सीमेंट जो है वो डेली टाइम फ्रेम में भी अंडर कंट्रोल है। ये था जी आज का KMI 30 का पूरा तज्जिया। कोशिश करता हूँ कि कम टाइम में सारे स्टॉक्स को मैं बता सकूँ ताकि हर बंदे के पास स्टॉक्स होते हैं तो सारे के सारे मुस्तफ़ीद हो सकें व्लॉग से। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। और भाषण मैंने ज़्यादा दे दिया आज, लेकिन वो आपके भले के लिए है। आपने कोशिश करना है किसी ना किसी तरह कोई स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर लें जितनी जल्दी। थैंक यू वेरी मच।